जी, शुरुआत ये पिछले साल दीपावली में, ये दीपावली के टाइम पे जो पेनगढ़ में आपदा आई थी, तो आपदा के दौरान जो उनको रहने का जान माल का खतरा हुआ जहाँ पे, तो रहने की व्यवस्था नहीं थी पेनगढ़ वालों की। तो दोस्तों आज हम हैं मरगढ़ तोक में, जो कि सिलोड़ी गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर नीचे है, एक गदेरे के किनारे। और यहाँ से जो पेनगढ़ है, जो कि मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ है, अभी वहाँ मतलब पक्की सड़क तो नहीं बन पाई, लेकिन कच्ची सड़क से वो जुड़ा हुआ है, वो पेनगढ़ जो गांव है। तो वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर ये ऊपर है एक मतलब निर्जन जो जंगल है, वहाँ पे यहाँ पे एक गौ सदन शुरू किया गया है, एक अपनी सेवा के लिए। जो जिन गायों को लोग खुले सड़क पे छोड़ देते हैं या इस प्रकार से गांव में लावारिस छोड़ देते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक गौ सदन की मुहिम शुरू की गई है, जो हमारे गांव के दिलीप सिंह जी हैं उनके द्वारा, और साथ में उनकी धर्मपत्नी भी इस गौ सेवा में जो है अपना सहयोग दे रही हैं। तो आज उनसे एक छोटी सी मुलाकात है, क्या क्या उनको यहाँ इस गौ सेवा में जो उनके साथ जो कठिनाइयाँ हो रही हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, और कितने उनको गवर्नमेंट वगैरह से कोई मदद वगैरह मिल पाई है, इस बारे में आज उनके साथ एक चर्चा है। तो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम हैं मरगढ़ तोक में, जो कि नारायणगढ़ ब्लॉक के सिलोड़ी गांव से लगभग 3 किलोमीटर नीचे है। और यहाँ से नज़दीक जो पड़ता है पेनगढ़ गांव, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और ये यहाँ पे आपके सामने देख ही सकते हैं श्री दुलीप सिंह जी, जो हमारे गाँव यानी सिलोड़ी से हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कैसे आपको ये विचार आया कि गौ सदन को शुरू करने का। जी धन्यवाद। जी, शुरुआत ये पिछले साल दीपावली में, ये दीपावली के टाइम पे जो पेनगढ़ में आपदा आई थी, तो आपदा के दौरान जो उनको रहने का जान माल का खतरा हुआ जहाँ पे, तो रहने की व्यवस्था नहीं थी पेनगढ़ वालों की। तो गाय खुली आसमान में थे, तो मेरा भी आना जाना था वहाँ से, कुलसारी हरमनी जहाँ भी जाना हो, बाज़ार का रास्ता था सिलोड़ी से। तो उन लोगों ने भी मेरे को प्रोत्साहन किया कि भाई इन गायों को वहाँ तुम्हारी अच्छी जगह है, मरगढ़ तोक में, सिलोड़ी की जगह है मरगढ़ तोक। तो वहाँ पे मैंने भी कुछ गायों, उनकी गायें सारी आपदा की जितनी गायें थी उनको खुली आसमान से यहाँ पे ले आया, मरगढ़ तोक में ले आया, और इनको देखभाल करने लगा। मेरे भी मन में था कि गौ माता की सेवा की जाए। तो जैसे आपने ये शुरुआत की है अभी, तो क्या आपके सहयोग के लिए कोई और भी इसमें है, या आप इसे अकेले ही कर रहे हैं? जी, सहयोग के लिए 1 साल से कोई नहीं है, कम से कम 55-60 गायें यहाँ पे हो चुकी है, और केवल घरवाली की ही सहायता से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं किसी आदमी को रखता तो मैं कहाँ से पैसे देता, मैं भी बेरोजगारी आदमी हूँ, घर का आदमी हूँ, अपनी मजदूरी करके अपने मतलब बच्चे भी हैं, सांसारिक जीवन है, तो सभी चीज़ देखना पड़ता है। तो आपको क्या क्या कठिनाई आई इसमें, जैसे आपने शुरुआत की इस? कठिनाई जी, ये पिछले 3 महीने पहले जो ये बीमारी चल रही थी, लंपी वायरस, तो लंपी वायरस से जी मैंने कई गायों का मतलब अपने खर्चे से इनका मेंटेनेंस किया, कि ना मेरे पास ग्लव्स था, नंगे हाथों से मैंने इनका सारी चीज़, अच्छाई बुराई, उपचार, दवाई, सब चीज़ मैंने खुद किया जी। तो इसमें गवर्नमेंट अथवा किसी एनजीओ या फिर यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कोई मदद मिली आपको, आर्थिक मदद? जी नहीं, अभी तक कोई मदद नहीं है। रसीद बुक या मतलब सारा सरकारी कार्रवाई हमने जगह जगह मतलब सूचना तो कर ही रखी है, लेकिन अभी तक कोई बात या सहयोग कुछ मतलब कुछ नहीं है, कहीं से नहीं है जी। यहाँ पे क्या क्या कमी है अभी तक, मतलब जैसे आपने गायें रखी हैं, आप बता रहे थे कि 50 से 55 गायें हैं आपके पास। जी। तो उनको रखने में क्या क्या कठिनाई है, मतलब जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पे ये तिरपाल वगैरह से ढक रखा है, और आजकल ठंडियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो ऐसे में क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही है? जी, ठंडियों में थोड़ा रहने के लिए प्रॉब्लम है सर, कि रहने का नहीं है। तिरपाल ये मैंने खुद ही ला रखे हैं, खुद ही लगा रहा हूँ, खुद ही सेवा जी, अपने खर्चे से। और वो ये सर्दियाँ भी आ ही गई है, धूप कम लगती है यहाँ पे, थोड़ा मतलब अगर टीन सेट या ऐसा हो जाए, मजबूत हो जाए, और जंगली जानवर जैसे भालू, शेर, बचाव के लिए भी मतलब सुरक्षित है जी। और एक चीज़ और लाइट, जैसे लाइट की व्यवस्था वगैरह नहीं है, और यहाँ पे जो मोटर मार्ग से भी कोई कनेक्शन नहीं है? जी नहीं, लाइट भी नहीं है, और घना घोर जंगल के बीच है। पेनगढ़ वो मोटर मार्ग से 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे है, और सिलोड़ी भी मतलब मोटर मार्ग से वही 3-4 किलोमीटर दूरी पे। जी।
तो इसमें आप क्या सहायता चाहते हैं आप, मतलब गवर्नमेंट से या जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे आपको क्या मदद चाहिए, मतलब जैसे ये लाइट जी वगैरह- अगर इनका रख रखाव मतलब इनका बढ़िया या लाइट की व्यवस्था हो जाए, इनको रहने की गौ माता की सेवा के लिए अगर कोई चाहता है तो इनकी रख रखाव अच्छा हो जाए। इनको सर्दियों में जैसे घास की कमी पड़े, जंगल तो है लेकिन सर्दियों में घास की कमी पड़ सकती है क्योंकि बरसात का टाइम होता है, ठंड भी होती है। तो अगर घास भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है कि उनको अच्छा सा अच्छा सेवा कर सके। जी, मतलब कोई अपनी तरफ से सेवा करना जी चाहे। जी जी। जी। तो दोस्तों फ़िलहाल तो ये जो त्रिपाल वगैरह से यहाँ पे गायों की जो आजकल ठंड में बचाव के लिए ये त्रिपाल वगैरह यूज़ किया जा रहा है, लेकिन कल आने वाला टाइम जो है जनवरी फरवरी का माह है जब बर्फ़ वगैरह गिरती है, तो ऐसे में त्रिपाल से जो है यहाँ पे इनका बचाव नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हो जो लोकेशन है वो भी कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे बीच घने जंगल में है। साथ में यहाँ पे जो जितनी भी सुविधाएं वगैरह अगर बात करें जैसे राशन वगैरह से लेकर खाने पीने की, और जो जानवरों के लिए जो दवाई वगैरह का जो सामग्री है वो लाने में बहुत कठिनाई होती है। बाकी आपको दिखा देता हूँ मैं कि अंदर देखो ये गायें हैं जो पिछली आपदा के समय पे मतलब लावारिस हो चुकी हैं, या फिर जो जिन लोगों ने सड़कों पे जिन्हें छोड़ दिया था, यहाँ पे उनका जो रख रखाव है, साथ ही में इनका जो इलाज वगैरह भोजन पानी का जितना भी होता है वो सब यहाँ पे किया जा रहा है। और देख ही सकते हो, अगर आप लोगों में से कोई अगर इसमें कुछ सेवा करना चाहता है तो आप ज़रूर आगे आ सकते हैं। साथ में आपको दिखाते हैं जो दिलीप सिंह जी हैं उनकी धर्मपत्नी, वो भी यहाँ पे सेवा में लगे पड़े हैं। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो ये अपनी सेवा यहाँ पे दे रहे हैं। और बाकी दिखाते हैं आपका यहाँ बाकी लोकेशन जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये पूरा आसपास लगभग घनघोर जंगल है। ऐसे में क्या है कि यहाँ पे जंगली जानवरों का भी बहुत डर होता है, और एक छोटे से जो क्या है कि मतलब इस प्रकार के त्रिपाल वगैरह से तो बचाव नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कुछ मदद कर सकते हैं तो ज़रूर से आगे आइएगा। धन्यवाद। बाकी इस निर्जन स्थान पे ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना ही किसी यातायात और किसी प्रकार के साधन की यहाँ पे व्यवस्था है। तो अगर कुछ हो सके तो सबसे पहले ही जो यहाँ की आवश्यकता है कि वो है लाइट की, क्योंकि यहाँ पे रात को जो है जंगली जानवर यहाँ पे जो गाय हैं उनके चक्कर में उन गौशाले के आसपास पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में बड़ी समस्या होती है, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं। अगर गवर्नमेंट से द्वारा अगर यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो जाए, या किसी स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पे अगर लाइट की व्यवस्था हो जाए, तो उससे बहुत ही ज़्यादा इनको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों यदि आप भी यहाँ पे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या फिर कोई भी आपसे जो सेवा धर्म जो हो सकता है आप कर सकते हैं। यदि आप कोई आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो मैं नीचे गूगल पे नंबर साथ में इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा। और अगर आपके भी पास कोई ऐसी गाय है जिसे आप पालने में असमर्थ हैं और आप उसे खुला छोड़ के कहीं इधर उधर छोड़ने की सोच रहे हैं, तो कृपया उन्हें इधर उधर ना छोड़, खुले में ना छोड़कर कृपया इनसे संपर्क कीजिए। आप यहाँ ला सकते हैं। इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दूँगा यहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ में आपको वीडियो के नीचे आपको दिख जाएगा इनका फ़ोन नंबर। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि लोगों द्वारा आर्थिक मदद हो सके। धन्यवाद।